मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज हम मैथ्स के एक ऐसे टॉपिक्स देखने जा रहे हैं जो आपको मैथ्स लिखा कैसे गया है उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो देखिए मैथ्स के टॉपिक्स का नाम क्या है, इंडिसेस एंड द सर्ट्स मींस क्या, घातांक तथा करनी, वो चैप्टर का नाम है। तो इंडिसेस होता है क्या, देखिए इंडिसेस होता है क्या, इसको हम दूसरे फॉर्म में क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर। पावर मींस क्या, किसी भी संख्या के पावर दिया रहे, जैसे देखते हैं 2 के पावर 2 रहता है, इस तरीके से अगर लिखा रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, या आप क्या बोल सकते हैं, घातांक बोल सकते हैं। और तथा दूसरी यानी फॉर्म में क्या है, करनी मींस क्या, सर्ट्स किसको बोलते हैं। ये आपको पता चल गया कि आपको घातांक कैसे लिखा जाएगा, मींस किसी भी संख्या के पावर कुछ भी लिखा रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिसेस बोलेंगे। तो देखिए ये आपको पता चल गया, या 3 के पावर 2 या 5 के पावर कितना 6 रहेगा, इस तरीके के फॉर्म में लिखा रहेगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। और करनी किसको बोलेंगे, देखिए करनी उसको बोलेंगे जब किसी भी संख्या के पावर में 1/2 दिया रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सर्ट्स मींस क्या, करनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, करनी। उसको हम क्या, किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे हम उसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखा जाएगा उसको ही हम बाहर निकालते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 1/2। अगर हम उसको क्यूब रूट के फॉर्म में लिख के बाहर निकालेंगे तो क्यूब रूट में लिखा जाएगा तो कैसे लिखा रहेगा, 2 के पावर 1/3, इस तरीके से लिखा रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब रूट में। इसको लिखा रहेगा तो क्या है, स्क्वायर रूट में। तो इस तरीके के पावर रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, करनी बोलेंगे। और जब किसी भी संख्या के पावर अगर नॉर्मल ऐसा लिखा रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, घातांक बोलेंगे। ओके, यहां तक में कोई दिक्कत है क्या? अगर आपको ये हमको पता है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, इससे आगे हम देखते हैं कि उसको किस फॉर्म में लिखा गया है। तो हम सबसे पहले उसको एक एक करके उसका रूल देखेंगे कि कैसा लिखा गया है। देखिए हम रूल बताता हूं आपको, पहले एक्सपोनेंट का रूल हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट का रूल क्या कहता है। तो देखिए आपको घातांक का रूल आपको बताने जा रहा हूं पहले। तो घातांक का रूल में हम जो जितने सारे रूल है उस पे सारे पे हम क्वेश्चन भी देखेंगे, एक एक करके देखते हैं। जैसे हम देखते हैं पहले घातांक का नियम, क्या देखते हैं, घातांक का नियम। घातांक का नियम क्या कहलाता है, पहला नंबर देखते हैं हम। अभी देखिए कि किसी भी, जैसे हम देखते हैं कि a के पावर m इंटू a के पावर n अगर इस तरीके से लिखा जाएगा तो उसको हम उसको एक्सप्लेन करके कैसे रिजल्ट कैसे आएगा। तो देखिए ऐसा लिखा जाएगा, a के पावर m गुने a के पावर n रहेगा, बेस आपको समान रहेगा, बेस समान रहेगा तो पावर आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, a के पावर m प्लस n, यही आपका वैल्यू हो जाता है। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन लिखा रहेगा, a के पावर m गुने a के पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, a के पावर m प्लस n हो जाएगा। अब देखिए कि इसको हम अगर इस पे क्वेश्चन में बताता हूं कि अगर रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन रहेगा 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर कितना 2 इक्वल टू व्हाट अगर पूछा जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कि अगर बेस वैल्यू आपको समान रहेगा, पावर कुछ भी रहेगा तो दिक्कत नहीं है, मगर बेस वैल्यू अगर समान रहेगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बताया क्या था, a के पावर m गुने a के पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, a के पावर m प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, 2 के पावर 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 5 हो जाएंगे। अब इसको 2 के पावर 5 दिया हुआ है तो 2 को 5 बार गुना करेंगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। जैसे 2 को अगर आप 5 बार गुना करते हैं तो वैल्यू कितना आ जाएगा, जैसे 2 को 2 से गुना करते हैं 4, 4 को 2 से गुना करते हैं 8, 8 को 2 से 16, 16 को 2 से गुना करते हैं कितना, 32। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, a के पावर m गुने a के पावर n मींस क्या, बेस आपका समान रहेगा, पावर कुछ भी रहेगा तो गुना के टर्म में रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आप बड़े से बड़े क्वेश्चन आपको क्या इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम देखते हैं दूसरा पॉइंट आपको क्या बोला जाएगा, a के पावर m डिवाइडेड a के पावर n लिखा रहेगा तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो a के पावर m डिवाइडेड a के पावर n दिया रहेगा, अगर भाग के आपको साइन दिया रहेगा
और बेस आपका समान रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मीन्स क्या, घट जाएगा। तो a के पावर क्या हो जाएगा, m माइनस n, क्या हो जाएंगे, a के पावर m माइनस n हो जाएगा। गुना के टर्म में क्या देखे थे, पावर ऐड हो जाता है, और भाग के टर्म में क्या देखेंगे कि पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस पे क्वेश्चन अगर आ जाएगा 2 के पावर 3 डिवाइडेड 2 के पावर कितना 2 इक्वल टू व्हाट दिया रहेगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। बेस अगर समान रहेगा, बेस समान रहेगा और पावर कुछ भी रहेगा, भाग के टर्म में रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 के पावर कितना 3 माइनस 2, इसको सॉल्व 3 माइनस कितना 2, 2 के पावर कितना 1, 2 के पावर 1 मींस क्या, एक बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे इसके आंसर, 2 के बराबर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं कि अगर आपको दूसरे फॉर्म में, कभी कभी आपको इस तरीके से न लिख करके दूसरे टर्म में आपको लिखा रहेगा a के पावर m बट्टे रहेगा a के पावर n इक्वल टू, तो ये भी आपको भाग के टर्म में रहता है, a के पावर m बट्टे क्या है, a के पावर n लिखा रहेगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो a के पावर m माइनस n मीन्स क्या, जब भी भाग का साइन रहेगा तो उसको इक्वल टू के अपोजिट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग के पावर अगर बेस समान रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन अगर दे देता है कि 7 के पावर 6 बट्टे 7 के पावर 4 इक्वल टू व्हाट दिया रहेगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आसान है। अब क्या 7 के पावर 6 यानी कितना, 7 को 6 टाइम गुना करना बहुत ही हार्ड हो जाएगा, 7 को 4 टाइम्स गुना करना बहुत ही टफ चल जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, इजीली जब बेस समान रहेगा और पावर कुछ भी रहेगा, भाग के टर्म में रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 7 के पावर 6 माइनस कितना 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 के पावर कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 कितना 2। अब इस 7 का स्क्वायर कितने के बराबर होता है, 49 के बराबर। ये आपका इजीली आंसर आ जाएगा, कितने के बराबर हो जाता है, 49 के बराबर हो जाएगा। तीसरे नंबर क्या है, अगर रहेगा a के पावर m के पावर n लिखा रहेगा तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए जब इस कंडीशन में रहेगा a के पावर m ब्रैकेट के पावर n लिखा रहेगा, तो इसको जब पावर दो पावर दिया रहेगा तो एक पावर किस में, गुना के टर्म में चला जाता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a के पावर m इंटू n, क्या लिख सकते हैं, a के पावर m इंटू n। अगर इस पे क्वेश्चन अगर आ जाता है, क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये कंसेप्ट आपको कैसे क्लियर होगा, एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं वो आपको क्या क्लियर हो जाएगा। देखिए a के पावर m के पावर n लिखा रहेगा, तो ये दोनों जो पावर है वो पावर यानी ब्रैकेट के बाहर निकलेगा तो किस कंडीशन में चला जाएगा, गुना के टर्म में चला जाएगा, तो m इंटू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसा हो जाएगा, इसको सॉल्व अगर करते हैं तो a के पावर अगर m है तो यहाँ पे 1 के जगह पे हम कुछ भी वैल्यू लेते हैं 2, 2 के पावर अगर हम 3 लिखते हैं और इसके पावर हम अगर 2 लिखते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a के पावर क्या m इंटू n मीन्स क्या 2 के पावर अगर पावर 3 दिया है ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो ये दोनों पावर किस में चला जाएगा, गुना के टर्म में चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 2 के पावर कितना 3 गुने 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर कितना, 3 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6, यानी 2 के पावर 6। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 2 को अगर 6 बार गुना करते हैं तो कितना आता है, 64 आता है। देखिए हम करके दिखा देते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब देखिए कि कितने बार हो गया, कितने बार, 6 बार हो गए। अब 6 बार 2 को गुना किया जाएगा तो कितना वैल्यू आएगा, 2 को 2 से 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से कितना 16, 16 को 2 से कितना 32, 32 को 2 से कितना 64। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ये कंडीशन कब अप्लाई करेंगे, जब आपको बड़े बड़े संख्या आ जाएगा तो वहां पे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे देखिए अगर इसको सॉल्व करते हैं तो दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 के पावर 3 के पावर कितना 2 दिया हुआ था तो इसको सॉल्व करना होगा। तो 2 के पावर 3 कितने के बराबर होता है, 2 के पावर 3 कितने 8 के बराबर होते हैं, कितने 8, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर मींस क्या 8 इंटू 8 कितने के बराबर हो जाएगा, 64 के बराबर। इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। मगर रूल क्या कहता है कि अगर ऐसी क्वेश्चन आएगा किसी भी संख्या के पावर रहेगा और उसका भी पावर रहेगा तो दोनों पावर क्या हो जाएगा, गुना के टर्म में हो जाएगा। मींस दोनों को गुना करते हैं तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसके आंसर कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इस पे।
कि अगर क्वेश्चन आपको आ जाता है कि 5 के पावर कितना, 3 के पावर कितना, आपको 2 दिया रहेगा तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो 5 के पावर कितना हो जाएगा, 5 के पावर 3 गुने कितना 2, यानी 5 के पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे 5 के पावर 6। डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं, अगर ये ऑप्शन में रहता है तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा। चौथे पॉइंट में कैसे लिखा गया है, a इंटू बी के पावर n इक्वल टू क्या हो जाता है, a इंटू बी के पावर n लिखा रहेगा तो इसको लिखा कैसे जाएगा, तो लिखा जाएगा a के पावर n लिख सकते हैं, a के पावर n इंटू बी के पावर n लिख सकते हैं। मीन्स ब्रैकेट के बाहर अगर किसी a इंटू बी लिखा रहेगा, पावर n लिखा रहेगा तो a के साथ भी पावर लगा सकते हैं और b के पावर भी आप n लगा सकते हैं, यही आपका वैल्यू हो जाता है। इस पे अगर इस कंसेप्ट पे देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो अगर क्वेश्चन आता है a के और a इंटू बी लिखा हुआ है पावर n, तो पावर आप कुछ भी दे सकते हैं, a के जगह पे अलग नंबर और b के जगह पे आपको क्या अलग नंबर दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 के पावर कितना 2 लिखा रहेगा तो इसके बराबर व्हाट लिखा रहेगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 का स्क्वायर कितना 4 के बराबर हो जाता है, 3 का स्क्वायर कितने के बराबर हो जाता है 9 के बराबर हो जाता है। 9 को 4 से गुना करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 36 के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएंगे 36 के बराबर हो जाएगा। नहीं तो आप इसको उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, a इंटू बी के पावर n लिखा हुआ है तो देखिए 2 इंटू 3 के पावर 2 लिखा हुआ है तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 2 इंटू 3 को 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा 6 के बराबर। 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितने के बराबर हो जाएगा 36 के बराबर हो जाता है। मगर ये आपको लिखा गया है किस फॉर्म में वो सबसे मेन है कि जानना है। तो आप इसको इस तरीके से लिखा रहेगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर अगर लिखा रहेगा तो 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है। नहीं तो आप लिख सकते हैं a इंटू बी के पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा a के पावर n इंटू बी के पावर n के बराबर होता है। ओके, देखिए पांचवा पॉइंट हम देखते हैं, a बाई बी के पावर n लिखा रहेगा तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। a बाई बी के पावर n लिखा रहेगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a के पावर n क्या लिख सकते हैं a के पावर n बट्टे क्या b के पावर n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं a के पावर n बट्टे क्या b के पावर n लिख सकते हैं। अगर इस यानी रूल पे आपको क्वेश्चन आते हैं तो देखिए कैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, 2/3 के पावर कितना 2 आएगा इक्वल टू व्हाट पूछेगा तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बट्टे कितने 3 का स्क्वायर कितने 3 का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितने का बराबर 4 के बराबर, 3 का स्क्वायर कितने का बराबर 9 के बराबर। इसका आंसर कितना हो जाएगा 4/9 के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएंगे 4/9 के बराबर हो जाएगा। देखिए इस पे अब दूसरी क्वेश्चन एक बताता हूँ कि अगर इसमें वैल्यू कुछ भी चेंज करके लिखा रहेगा, जैसे कितने हो जाएंगे 5 बाई कितना हो जाएगा 5 बाई आपको अगर 6 देता है उसका पावर अगर आपको दे देते हैं 3 दे देते हैं तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 5 के पावर 3 बट्टे कितना हो जाएगा 6 के पावर 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए 5 के अगर इसके बराबर क्या व्हाट पूछा गया है तो 5 का क्यूब किसके बराबर हो जाता है 125 के बराबर और 6 का क्यूब कितना हो जाता है 6 का क्यूब कितने के बराबर हो जाता है 216 के बराबर। आंसर कितना हो जाएगा 125 बट्टे 216, ये आपका आंसर आ जाएगा। जब इस फॉर्म में लिखा रहेगा a बाई बी के पावर n इक्वल टू a के पावर n बट्टे क्या b के पावर n लिख सकते हैं। तो कहीं भी क्वेश्चन आपको मिला अगर 5/6 के पावर कितना 3 तो पहले 5 का क्यूब कर लीजिएगा फिर आप क्या 6 का क्यूब कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा 5 का क्यूब कितना 125 बट्टे में कितना 6 का क्यूब कितना 216। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके।